कॉम्प्लेक्सेस कराऊंगा। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, तो आप सब लोग जो है वो बोर्ड पर तवज्जो कीजिए। तो बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले मुझे आपसे बात करनी है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल के स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से सराउंड होता है। इन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप को लीजेंड्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है? वो ट्रांजिशन मेटल का स्पेशल कंपाउंड है। इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्योंकि इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। बच्चों, कॉम्प्लेक्स में जो दो बुनियादी चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज होती है सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। surrounded by electron donor species called ligand। तो बच्चों, ट्रांजिशन मेटल और लीजेंड आपस में मिलकर या तो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, जो या तो नेगेटिवली चार्ज होगा यानी एनायोनिक होगा, या फिर कैट आयोनिक होगा, या फिर बच्चों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इस तरह के कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद हो या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मौजूद हो, वो कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, जब आप वो देखेंगे तब ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। बेटा देखो, कोई बच्चा है, उसको ऐड करो। बच्चों देखिए, गौर से, दिस इज ट्रांजिशन मेटल आयन, इट इज कॉल्ड फेरस आयन। यार बच्चों, ये 6 लीजेंड से सराउंड होता है। लीजेंड का नाम है साइनाइड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों, ये जो नेगेटिव ग्रुप फेरस आयन के गिर्द हैं, इनको लीजेंड्स कहते हैं। बच्चों, ये लीजेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह बच्चों, ये जो पूरी स्पीशी बनेगी, ये पूरा जो ग्रुप बनेगा, ये एक आयन बन जाएगा। जरा गौर से देखिए, फेरस पर 2+ चार्ज है और साइनाइड के ऊपर 1- चार्ज है। तो जब मैं टोटल चार्ज निकालूंगा इस ब्रैकेट का,
तो 6 माइनस में से 2 प्लस, तो जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये चैट खोले, चैट खोले, जल्दी चैट खोले जी, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा जी 4 माइनस। इस तरह बच्चों ये जो पूरी स्पीशी बनेगी इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनाइन। इसमें प्यारे बच्चों ये जो बीच में जो मेटल है इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल। और बच्चों ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, जरूरी नहीं कि नेगेटिवली चार्ज हो, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, इनको कहते हैं लीजेंड्स। और ये जो ब्रैकेट है बच्चों, इस ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात समझ में आ गई? अब बच्चों इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको। बच्चों ये बताओ, ये तो देखिए नेगेटिव लीजेंड है ना, ये सॉरी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे यहां पर 4 माइनस को बैलेंस करना होगा इस साइड पर। तो ये एनाइन है तो यकीनन कोई कैटाइन इसके साथ लगा हुआ होगा। उस कैटाइन को जो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा उसको कहेंगे काउंटर आइन। काउंटर आइन। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाता हूं, FeCN6। ये ब्रैकेट है बच्चों और इस पूरे चार्ज है 4 माइनस। बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर मुझको 4 पॉजिटिव लेकर आना है, जो कि मैं 4 पोटाशियम की सूरत में लाऊंगा। बच्चों ये जो 4 पोटाशियम है इनको हम कहेंगे काउंटर आइन। काउंटर आइन ये कैटाइन है, यहां पर काउंटर आइन कैटाइन है, जबकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन है, यानी दिस इज कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये कॉम्प्लेक्स एनाइन कैटाइन भी हो सकता है। अगर ये कैटाइन होगा तो फिर इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज राइट साइड पर होगा। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जरा सा देख लीजिए बच्चों। ये जो सबसे ऊपर आपको चीज बीच में जो मेटल नजर आ रही है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आइन। इसके बराबर में जो चीज है जो इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है इसको कहते हैं लीजेंड। लीजेंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बच्चों लीजेंड के नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये नंबर यूजुअली 4 या 6 होता है। इसकी तारीफ क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर की? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीजेंड विथ सेंट्रल एटम। बच्चों ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो दो स्फीयर है, काउंटर आइन का स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये जनाब कॉम्प्लेक्स के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बता दी। अब इसी के कंपैरेटिवली आपको एक और दिखाता हूं, जरा देखिए गौर से। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के ऊपर 2 प्लस चार्ज। ये जो कॉम्प्लेक्स जो आइन है हमारा वो इस वक्त कैटाइन है। तो अब हमें इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जो मैं सल्फेट की सूरत में लगा रहा हूं। ये बच्चों काउंटर आइन हो गया। इज इट क्लियर?
थैंक यू बेटा, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। थैंक यू ईशा, प्लीज दोबारा से जरा सा देख लीजिएगा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है? मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन दरअसल ट्रांजिशन मेटल होती है, जो कि लातादाद लीजेंड से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए सराउंड होती है। तो आप जरा बच्चों यहां पर देखकर बताइए, इस कंपाउंड में K4FeCl6 में सेंट्रल एटम कौन है? यहां पे बच्चों फेरस आयन सेंट्रल एटम है। इसी तरह बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में देखिए कौन सेंट्रल एटम है? कॉपर आयन सेंट्रल एटम है बच्चों। यहां पे देखिएगा इस कंपाउंड में निकिल सेंट्रल एटम है। तो बच्चों सेंट्रल एटम पहचान लोगे ना? दूसरा टर्म जो मैंने अभी आपको पढ़ाई उसका नाम है लीजेंड्स। बच्चों लीजेंड्स लैटिन वर्ड से निकला है। लीजेंड्स का मतलब होता है टू बाइंड। इनको बच्चों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। अब बच्चों लीजेंड की तारीफ समझेंगे। बच्चों लीजेंड या तो कोई आयन होता है या एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर एक्ट करता है और ये सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली, सेंट्रल एटम या आयन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। तो ये बात पहले अपने ध्यान में डालें कि जो लीजेंड्स है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स, अगर लीजेंड जो है वो आयन होगा तो ज्यादातर वो कैटाइन नहीं होगा बल्कि एन आयन होगा। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे कैटाइंस हैं जो लीजेंड के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों चूंकि लीजेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, सो लीजेंड्स आर आल्सो कॉल्ड लुईस बेसिस। Ligands are also called Lewis bases। बच्चों डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हिसाब से कि कोई लीजेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लीजेंड्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिनको हम कहते हैं मोनोडेंटेड, जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। बच्चों अगर कोई लीजेंड दो या दो से ज्यादा पेयर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन के, तो उसे कहते हैं पॉलीडेंटेड। रेस्पेक्टिवली यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6 के लिहाज से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स donated by legend is called denticity। एक लीजेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसकी तादाद को डेंटिसिटी कहते हैं, जो एक से लेके अमूमन 6 तक होती है। बच्चों जरा इस एग्जांपल में लीजेंड को पहचानिए। मैं बोर्ड के ऊपर आ रहा हूं, आपसे पूछता हूं, बोर्ड पे आ रहा हूं, आपसे पूछता हूं। देखो बेटा, यहां पे बताओ बच्चों लीजेंड कौन है? जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश, टाइम कम है। शाबाश बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही। और बेटा सेंट्रल एटम कौन है? यस, शाबाश। काउंटर आयन कौन है?
काउंटर आइन, काउंटर आइन, शाबाश। ये लीजेंड है, ये काउंटर आइन है, और ये आपका सेंट्रल मेटल है। इसको हम एम के नाम से बोलेंगे। ठीक है, एक बार जरा मुझे देख के बताओ। यहां पे बताओ बच्चों, हु इज द सेंट्रल मेटल? हु इज द सेंट्रल मेटल? एब्सोल्युटली राइट। हु इज द काउंटर आइन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे। हु इज द लीजेंड? मैं नहीं कहा लीजेंड, ये सब लीजेंड्स हैं। लीजेंड 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 लीजेंड, चार चार लीजेंड्स हैं, अलग अलग, चार लीजेंड्स हैं अलग अलग। आ गई बात समझ में? इस लीजेंड का नाम याद करो, इसको क्या बोलते हैं? एको। ये याद करना पड़ेगा, वरना नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। अल्लाह को गौर करो यार। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। इसका नाम है नाइट्रोसाइल, और इसका नाम है डाई नाइट्रोजन। जी, आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, लीजेंड्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो बच्चों, लीजेंड को पहचान लोगे, लीजेंड्स को पहचान लोगे, सेंट्रल एटम को पहचान लोगे, काउंटर आइन को पहचान लोगे, तो बस फिर नॉमेनक्लेचर कर लोगे, तो फिर नॉमेनक्लेचर कर लोगे। अब बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे देखो, अब बोर्ड पे से निगाह ना हटाना। लीजेंड्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स है चार्ज के लिहाज से, चार्ज के लिहाज से तीन तरह का लीजेंड्स होता है। सबसे कॉमन लीजेंड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव लीजेंड्स, या फिर इनको कहते हैं एन आयोनिक लीजेंड्स। जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, क्योंकि उसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन पेयर है। एन आयोनिक लीजेंड्स के नाम के आखिर में सफिक्स आता है ओ। दूसरी टाइप का लीजेंड कहलाता है पॉजिटिव लीजेंड, और तीसरी टाइप का लीजेंड कहलाता है न्यूट्रल लीजेंड। पॉजिटिव लीजेंड्स के नाम के आखिर में इनको कैटायोनिक लीजेंड्स भी कहते हैं। बच्चों, ये बहुत कम होते हैं, और आपके कोर्स में तो कोई भी नहीं है। इनके नाम के आखिर में IUM आता है, जबकि बच्चों न्यूट्रल लीजेंड्स के नाम के आखिर में कुछ भी नहीं आता। इनके
स्पेशल नेम्स होते हैं, यू हैव टू बी मेमोराइज देम। अब एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। अब मैं कुछ नेगेटिव लीजेंड लिखता हूं। जैसे नेगेटिव लीजेंड है SO4 2 माइनस, इसे क्या कहते हैं? सल्फेट। अब हम क्या करेंगे कि रूट नेम में से ई हटा देंगे और ओ लगा देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा सल्फेटो। तो सल्फेट को क्या कहेंगे? सल्फेटो। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? कार्बोनेट को क्या कहेंगे? और ओ तो लगाओ आखिर में बच्चों, ओ लगाओ, कार्बोनेटो। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? एसीटेटो। एसीटेटो। इसको क्या कहेंगे? भाई जल्दी जल्दी लिखो यार। ऑक्जेलेटो। तो भाई जब ये नाम याद होगा तभी तो ये नाम कर सकोगे। तो इसलिए सबसे पहले कैटाइन और एनाइन चार्ट याद करो। ये आखिरी दफा है, इसके बाद आपसे कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज प्लीज इस कोरोना में तो कम से कम अपने आप को बदल लें, अपने आप को बदल लें प्लीज आप लोग। और बच्चों साइनाइड को क्या बोलेंगे? साइनाइड को क्या बोलेंगे? तो बच्चों इसको बोलेंगे साइनो। अब वो ये है कि इसके नाम के आखिर में आइड आ रहा था। अब अगर आइड आ रहा था तो इसका नाम होना चाहिए था साइनाइडो, लेकिन कुछ नेगेटिव लीजेंड्स के नाम स्पेशल हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखिएगा, इसका नाम है आइसोसाइनाइड। तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। क्या बोलेंगे? आप देखिए कि यहां जरा सी तब्दीली हुई है। यहां नाइट्रोजन डोनर है, यहां पे कार्बन डोनर है। डोनर बदले का नाम बदल जाएगा, डोनर एटम बदले का नाम बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये लीजेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, इसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओहो। तो बच्चों इससे पहले कि मैं आपको क्लास खत्म करूं, कुछ न्यूट्रल लीजेंड्स के नाम आपको बताता हूं। अब न्यूट्रल लीजेंड्स के नाम बता रहा हूं, ये याद करने हैं आपको। सबसे पहला लीजेंड जो है न्यूट्रल लीजेंड, उसका नाम है एको। तो बच्चों बड़े अजीब बात है, इसके नाम के आखिर में ओ आ रहा है, और ओ जो होता है वो नेगेटिव लीजेंड्स के नाम के आखिर में आता है। तो कुछ लोग कहते हैं ये नाम ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं कि इसका नाम जो है ना एक्वा होना चाहिए। बच्चों एक्वा हो या एको हो दोनों चलते हैं, लेकिन ये ज्यादा चलता है, ये गलत वाला ज्यादा चलता है।
हमारी सोसाइटी ऐसी है, गलत चीजें ज्यादा चलती है, सही चीजें काम चलती है। ये देखो बच्चों, इसका नाम बड़े मजे का है। अमोनिया को कहते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं? अमाइन, डबल एम के साथ। तो सब लोग मुझे बोल के दिखाओ, अमाइन कैसे बोलोगे? स्पेलिंग लिख के दिखाओ। तुमको याद है ना राहिल ने इसके ऊपर क्या लतीफा बनाया था? मुतीफा इतने सारे एम ना लगाओ, बस 2 एम लगाओ। राहिल ने इसके ऊपर क्या लतीफा बनाया था, याद है ना? जॉन के शेर के ऊपर, हम तो जैसे यहां के थे ही नहीं, बेअमा थे, अमा के थे ही नहीं। क्या बनाया था उसने? उसने क्या करा था कि हम तो जैसे यहां के थे ही नहीं, बेअम्मा थे, अम्मा के थे ही नहीं। बेअम्मा थे, बेअम्मा थे, अम्मा के थे ही नहीं। बेअम्मा थे, अम्मा के थे ही नहीं। तो बच्चों ये राहिल ने मजाक में बनाया था ना। राहिल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बड़ी अच्छा है। तो अब क्या जिंदगी गुजारे, अब बची कितनी है कि गुजारे। एक और लीजेंड देखो, इसका नाम है कार्बोनाइल। एक और लीजेंड है, उसका नाम है नाइट्रोसाइल। और इस लीजेंड को देखो, इथाइलिन डाइअमाइन इसका नाम है। इथाइलिन डाइअमाइन, इसका फार्मूला बच्चों याद करो बेटा। इथाइलिन डाइअमाइन ऑर्गेनिक तुमने पढ़ ली है बेटा, अब तुम्हारे लिए बच्चों वाला फार्मूला है। ये कम से कम 5 लीजेंड्स आपके टिप्स पर हो तो नॉमेनक्लेचर चलेगा। और अब बच्चों आपको मैं एक नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अभी भी रूल्स मैं नहीं करा पाया हूं आज, रूल्स हफ्ते वाले दिन नहीं, कल की क्लास में होंगे। हाँ राहिल बेटा, मुतीबा राहिल ही ने सुनाया था। देखो भाई एक नाम देखो, नाम देखो बेटा। ये नाम करा तो नहीं था हमने? अब इसका नाम करने का तरीका देखो बेटा। पोटाशियम जो कि ब्रैकेट के बाहर है, जो चीज ब्रैकेट के बाहर हो उसे कहते हैं काउंटर आयन। इसके ऊपर पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो 4 पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू +4। तो बेटा पूरे ब्रैकेट में इसे ये कर लिया था। अच्छा चेंज कर देता हूं, इसको K3 कर देता हूं, ठीक है। K3 कर दिया। तो बच्चों साइनाइड, अब इस पूरे ब्रैकेट पर काउंटर आयन पर +3 चार्ज आया, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 3- चार्ज आया। इस तरह बच्चों ये हमारा बन गया काउंटर आयन हुआ, और ये बन गया एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसको बच्चों Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 के ऊपर -6 चार्ज हुआ। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखूं कि जब -6 में ऐड करूं तो 3- आंसर आए। क्या रखना पड़ेगा? +3। तो बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। ये बच्चों सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर से पहले ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे कैटाइन का, फिर एनाइन का। तो हमने जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, कैटाइन में और एनाइन में। कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे पोटाशियम, फिर आएगा स्पेस, फिर हम लिखेंगे अपने एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नाम में पहले लीजेंड का नाम होगा, फिर सेंट्रल एटम का। बच्चों कल आपको तरतीब बताई थी, ClN काउंटर आयन,
लीजेंड मेटल, काउंटर आयन लीजेंड मेटल, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। और अगर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो तरतीब होगी लीजेंड मेटल काउंटर आयन एलएनसी। तो ये है जनाब पूरे रूल्स की समरी। तो सीएलएम फॉलो करना है। सी माने काउंटर आयन, मैंने लिख दिया। अब मैं लीजेंड लिखूंगा। लीजेंड कौन है? साइनाइड। साइनाइड नेगेटिव लीजेंड है तो साइनो बन गया। लीजेंड की तादाद 6 है तो हम इसको कहेंगे हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो, 6 साइनो है, हेक्सासाइनो। सेंट्रल एटम है आयरन, जिसका रूट नेम है थेरम। चूंकि सेंट्रल एटम एनाइन है तो उसके मेटल के नाम के आखिर में 8 लगाएंगे और उसके बाद उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में लिखेंगे। का नाम बनेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। इस कॉम्प्लेक्स का ट्राइबल नेम भी बड़ा मशहूर है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये बेटा प्रैक्टिकल में यूज होता है। और जो कल आपको पढ़ाया था K4, उसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। एक नाम आपको और कराते हैं और टाइम अपना यूटिलाइज करते हैं। 2 मिनट हमारे पास है, जरा इसका नाम करके दिखाइए शाम। ये नहीं, आसान से है। ये करके दिखाओ। नेक्स्ट आएंगे। टीबी का चार्ज है जी 2 प्लस बेटा। टीबी का चार्ज 2 प्लस, नॉर्मली 2 प्लस होता है इसका। टीबी का चार्ज 2 प्लस, NO2 का चार्ज 1 माइनस। जी NO2 का चार्ज 1 माइनस। NO2 का नाम है नाइट्रो। भाई जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी नाम लिखिए। और इसका नाम है जी लेड टेट्रा नाइट्रो निकलेट 2। लेड टेट्रा नाइट्रो निकलेट 2। लेड टेट्रा नाइट्रो निकलेट 2। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, लेड टेट्रा नाइट्रो निकलेट 2। और यहीं पे बच्चों हमारी क्लास खत्म हो गई है। आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में।